तो राम राम भी सारे भाइयों ने स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने लग रहा हूँ कि हम साइप्रस में अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह बना सके, वो बिल्कुल आसान तरीके से। तो जिसमें थाना ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जब तुम यहाँ नए नए आओगे तो थाना कुछ भी पता नहीं होने कि प्रोसेस किस तरह होएगा, कहाँ तो होएगा, और जो है बंदे वो बताते भी नहीं है भाई, चाहे अपने गेल वाले क्यों ना हो। तो इसी वास्ते मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना लग रहा हूँ कि हर बंदे ने पता चल सके कि हम ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनवा सकें। तो अपने भाई ऑप्शन खुल जाए जॉब के भी। तो पहली चीज़ भाई सारा 6 मंथ तो होने चाहिए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कह करूँ। जिस तरह नया बंदा आओ भाई यहाँ से, वो सोचा कि जो हमारा अपनी कंट्री का लाइसेंस है वो अपना इसमें कन्वर्ट करा ले या फिर चल जाएगा है कुछ कंट्री में। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है भाई। अगर हम अपना इंडिया का लाइसेंस लेकर आते हो कार का, बाइक का, तो वो यहाँ नहीं चलने का। और अगर हम एक्सचेंज करवाने का सोच रहे हो, वैसे मैं गया था एक्सचेंज करवाने, लेकिन मैंने वहाँ ये पता चला है कि जो यहाँ यूरोपियन बंदे देख रहा है, जो अलग कंट्री हो गए, जो उनका लाइसेंस है उनकी कंट्री का, वो एक्सचेंज होएगा ना यहाँ से। और हमारा इंडियन वाला का या पाकिस्तान का, एशियन का नहीं होता भाई, अमेरिका का हो गया, वो कन्वर्ट होएगा यहाँ से। तो उसके बाद सर भी अपन है, एक तो अपना रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए और अपने पास प्रूफ होना चाहिए कि हम 6 मंथ तक साइप्रस के अंदर रहने लग रहे हैं। तो वो दिखाने के लिए अपन पहला चलेगा तो बैंक की स्टेटमेंट, जिस तरह अपना बैंक ओपन होया उसमें 6 मंथ हो गए, तो उसकी जो भी पेमेंट करी हुई अपने 6 मंथ में वो सब दिखानी पड़ेगी थी बैंक में, स्टेटमेंट कटवा 6 मंथ की। लेकिन अब चेंज हो गया है, अपनी सिम है उसकी स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी भाई। हमने हर महीने बिल पे कर रखा है, तो बिल वाली सिम वो दिखानी पड़ा भाई। अगर वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम भी बंदे। मेरे पास रोज़ किसी न किसी का मैसेज आता रहा कि मेरे पास अपने बैंक की स्टेटमेंट, बैंक की तो नहीं, हमारे पास वही सिम की स्टेटमेंट नहीं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, 1 साल हो गया है रहने, लेकिन हमारा लाइसेंस नहीं बन पा रहा। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाए। इसी वजह से मैं जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे यही बताने लग रहा हूँ कि पहले अपनी चीज़ तो हम अपना जो सिम कार्ड है वो बिल वाला लो, और जिस तरह 6 मंथ हो गए तो हम एलिजिबल हो जाएंगे अपना लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। हर पर जब डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे अपन थाने जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो हम किसी भी एरिया में रह रहे हो भाई, निकोशिया, लिमासोल, पाफोस, जिस भी एरिया का सर पर रेंट एग्रीमेंट है तो हम वहीं चले जाओ। अगर सर पर पापोस का है तो पापोस के डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, जो कि मसोई में है। अगर लिमासोल में है, मतलब कि लिमासोल का रेंट एग्रीमेंट है, तो लिमासोल का भाई गूगल पर सर्च कर लो डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ चले जाओ। और निकोशिया का तो सिंपल है भाई, जो जनरल हॉस्पिटल के लाग है, तो उसके अंदर जब जाओगे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर, तो हम उससे बोलोगे हमारा लाइसेंस बनवाना है, तो वो एक चीज़ देगा, वो इधरता है जिस जो एक रहा है टॉम 7, एक टॉम 7 नाम का एक फॉर्म है जो फिल करना होगा। और वो फिल करने के बाद उसमें अपनी सारी डिटेल भरनी हो भाई, A to Z, किस तरह किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना है। तो जिस तरह से हम वो फिल करोगे उसके बाद थाना एक अपॉइंटमेंट भी ले रहा है, जो कि सिटीजन सेंटर से भी ले सको या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगा। तो भाई वो होने के बाद थाना उस डेट पर जाकर टेस्ट देना पड़ेगा, जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वहाँ रखे जाएंगे। और जो भाई टॉम 7 के बाद था जो पर्ची मिलेगा एक, वो 10 यूरो की होएगा सिर्फ। और जिस दिन हम टेस्ट देने जाओगे भाई उस दिन सारा कोई पैसे लगेंगे, थाना बस अपने रोड साइन याद करने हैं। अगर थाना उसके बारे में नहीं पता है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सको, मैं धरता है जो रोड साइन की जो फ़ोटोज़ हैं PDF है वो धरता प्रोवाइड करा दूँगा। क्योंकि भाई यहाँ के थोड़े रूल चेंज है, अगर अपने इंडिया वाले जैसे होनी है तो भाई वो किसी ने चाहिए तो मेरे से मांग लेना, मैं दे दूँगा। और वो सब याद करने के बाद जिस तरह पर टेस्ट देने जाएंगे तो अपना टेस्ट दे दिया, उसके बाद हमारे साथ पास या फेल की स्लिप देगा। अगर फेल होंगे तो 10 यूरो दोबारा लगेंगे, अगर पास हो गया पहली बार में तो वही पास होने की स्लिप लेगा। अपना दोबारा एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी सिटीजन सेंटर की। तो मैं तो कहूँगा वैसे पहले ही बुक कर रखो, जिस तरह से हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे, जिस दिन तारा टेस्ट है उससे 2-3 दिन बाद की एक और अपॉइंटमेंट बुक करके रखो पहले से ही। और जिस तरह ही सारा पास का स्लिप मिल जिस तरह सारी पास होने की स्लिप मिलती है तो हम उस डेट पर जाओ और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसने प्रिंट करा कर ले लो भाई। तो ये तरीका है जैसा कि मैंने करा है, जो मेरे पे लर्नर लाइसेंस है अभी है इस टाइम, जो कि मैंने था पिछली वीडियो में दिखाया भी था। और रही बात भाई अब बड़े लाइसेंस अप्लाई करने की, तो भाई जिस तरह थाने कार का लाइसेंस अप्लाई करना है या फिर जो बाइक का असली वाला कार्ड वाला लाइसेंस है वो अप्लाई करना है, तो थाने लेनी पड़ेगी दोबारा अपॉइंटमेंट। तो उसमें जाकर थाने टेस्ट का करना है भाई। पहले तो हम किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाओगे, उससे बोलोगे कि मैंने अपना लाइसेंस बनवाना है, तो भाई अलग अलग स्कूल की अलग अलग फीस होगा, किसी की 25 यूरो पर क्लास होगा, तो भाई वो 4 या 5 क्लासेस लेनी होगा।
वो थाने ले ली तो मान के चलो सारा 200 तो 250 खर्चा आएगा, और उसके बाद वही टेस्ट दिलवाएंगे, वो आगे का प्रोसेस खुद स्कूल वाले कराएंगे भाई। तो जिस तरह ही हम करते हो अप्लाई, वैसे तो अपॉइंटमेंट मिलनी ही मुश्किल है इस टाइम, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो अपना रेजिडेंसी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस तो बन जाएगा, लेकिन जब बात आ कि कार का बड़ा लाइसेंस बनवाने की, तब तक भाई रेजिडेंसी कार्ड लगभग बच्चों का एक्सपायर हो जाए, और यही प्रॉब्लम अभी कॉलेज वाले जानबूझ के नहीं देते हैं। तो देखते हैं वक्त क्यों होएगा। वैसे तो मेरा तो एक्सपायर हो जाएगा, शायद मना या ना मना, तो मैं तब जानना रहा हूँ जिस तरह पिन कार्ड आ जल्दी से जल्दी बना लर्नर लाइसेंस बनवाओ, और उसके 1 मंथ बाद, वैसे तो 1 मंथ पहले ही तुम जो ड्राइविंग लाइसेंस का स्कूल वगैरह उसके अंदर जाओ, कॉन्टैक्ट करो कि मैंने बड़ा बड़ा लाइसेंस बनवाना है, जल्दी जल्दी मेरे को अपॉइंटमेंट दो, और थारे में सर भाई अपॉइंटमेंट बुक कर रखेंगे, और साथ साथ क्लासेस वगैरह दिलवाएंगे। जिस तरह सारी क्लासेस हम नू लगे कि परफेक्ट वैसे तो इंडिया के बंदे चलावा ही है, और परफेक्ट ही होगा, पर वो क्लासेस लेगा 2-3 बार, सही हो जाए बंदा, और पहली बार में टेस्ट क्लियर कर देगा, और उसके बाद सर पे अपना जो लाइसेंस है वो मन का आ जाएगा। और इस लाइसेंस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वैसे तो लर्नर के भी थे, पर अब 2026 में रूल चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी पे कार्ड वाला लाइसेंस है, अगर सर पे अपने बाइक लेने के भी पैसे नहीं है, तो लिमासोल और निकोसिया में भाई एक इलेक्ट्रा नाम की ऐप है, उसमें हम बाइक रेंट पर ले सको, और उसके ऊपर हम डिलीवरी भी कर सको। तो वही सस्ती ऐप है वो, उसमें सिर्फ लाइसेंस अपना वेरीफाई करना पड़ेगा, उसमें इंडिया का लाइसेंस किसी का में चलते करता, सिर्फ साइप्रस का लाइसेंस ही चलेगा उसमें। तो उसके अंदर आईडी बना कर हम बाइक रेंट पर ले सको, और जिस तरह उसकी बैटरी ख़त्म होती है तो हम चेंज कर लो, मतलब कोई भी बाइक खा सको हम उसमें। बहुत सारे एरिया में जैसे साइकिल मिलेगा अपने, और तो उस तरह ही बाइक भी मिलेगा, तो ये चक्कर है भाई। तो हम उस पर काम भी अपना स्टार्ट कर सको, उस पर पुलिस कुछ कहती भी नहीं है। तो अगर सर भाई इलेक्ट्रा नहीं लेनी है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, तो हम दूसरी बाइक भी ले सको रेंट पे, जो कि मिलेगा शॉप पर थे। तो भाई शॉप वाले जिस सारा लाइसेंस वगैरह चेक करेंगे, इंश्योरेंस वगैरह खुद सारा कुछ पे करेंगे। हमें सिर्फ पहले मंथ हमें ज़्यादा देने पड़ सका, 400 यूरो 500 यूरो, लेकिन हर मंथ हमें 250 यूरो पे करने पड़ा है बाइक के। तो सब कुछ उसको हो गई, अगर सर पता कहीं ख़राब भी होगी या ठुक गई तो बंदा ही उठा कर ले जाएगा बाइक, थाने सिर्फ अपनी जान बचानी है। और अगर पुलिस भी पकड़ती है भाई सब कुछ उसका है, अपना कुछ भी नहीं है। तो बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। अगर सर पर अपनी बाइक लेने के पैसे ना हो, मैं तब का बता रहा हूँ, अगर सर पर अपने बाइक ले सको तो भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और जब थाने यहीं रहना है, 3-4 साल का तरफ वीज़ा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई अपनी खुद की नई बाइक लो और उस पर काम करो। पर जो लिमासोल का एरिया है उस साइड नहीं मंगाऊंगा, क्योंकि उस साइड भाई चोरी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो निकोशिया में भी हो, जिस तरह अपन डिलीवरी करने जा रहे हैं और अपना बाहर हेलमेट भी रख दिया अपन ने, तो वो भी चोरी हो सका, और थोड़ी देर और रुकोगे तो शायद बाइक भी चोरी हो सका। लिमासोल में वैसे ज़्यादा है हो, यहाँ निकोशिया में कम है, पावोस में तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, पावोस बिल्कुल सेफ सिटी है। तो लिमासोल में तो बहुत ज़्यादा खतरा है इस टाइम बाइक अपनी लेने का, रेंट पर हो तो वही अपना फ़ायदा है, अपन तो कुछ भी को नहीं करना, वो ढूंढेगा। और भाई एक और चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया था, तो मैं अभी वैसे घर चला गया था, अभी आया हूँ नीचे स्पेशल बताना वास्ते, क्योंकि एक भाई ने मेरे से मैसेज कर रहा था कि वो बात ज़रूर बताइए भाई। और इस चीज़ में भाई कई बच्चे कन्फ्यूजन में भी रह रहा है। जिस तरह अपना कॉलेज है, जिस तरह मेरा कॉलेज है वो निकोशिया में है, और मैं लिमासोल अपना लाइसेंस बनवाना चाहूँ था, तो लिमासोल का अगर मेरे पर रेंट एग्रीमेंट होता तो मैं बनवा लेंदा, या फिर पास का मेरे पर रेंट एग्रीमेंट होता तो मैं बनवा लेंदा। और जिस तरह ही लिमासोल में मेरा कॉलेज होता और मैं अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निकोशिया में बनवाना चाहूँगा, क्योंकि निकोशिया में थोड़ा आसान हुआ है, और वहाँ बंदे भी हो वही मदद करने वाले जो हेल्प करेगा उनमें, वहाँ थोड़ा आसान लगा। तो भाई अगर मैं वहाँ बनवाना चाहूँ तो मैं बनवा सकता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि जहाँ का हमारा कॉलेज है वहीं बनवाना पड़ेगा, बस हमारे पास उस स्टेट का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट तो यो साबित हो जाए कि हम यहाँ से रहने लग रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। चाहे थारी बिल की स्टेटमेंट कड़ी की हो, चाहे थारा कॉलेज कड़े का भी हो, वही उसका कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ सर पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और जब मैं पाव हाउस में बनवाने गया था भाई, मेरे से मैंने वो वीडियो दिखाई भी थी अपने उस पर यूट्यूब पर, कि उस बंदे ने मेरे से कहा कि तेरे सारे डॉक्यूमेंट निकोशिया के है, तो तू यहाँ के क्या लेना है, अगर तेने यहाँ का बनवाना भी है तो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट दिखा, हम बना देंगे। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर थाने का वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर तो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।